नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन हमारा मध्य प्रदेश में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तामिया के झोला छापों का राज जो है विभाग का सिर्फ दिखावों की जो है कार्रवाई हो गई है। आपको बता दें कि छिंदी आदिवासी बाहुबुल जो है तामिया क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविकता जो है उजागर हो रही है। बिना योग्यता के झोला छाप कथित बंगाली और स्थानीय डॉक्टर खुलेआम इंजेक्शन और दवाइयां दे रहे हैं। आपको बता दें कि मीडिया टीम की पड़ताल में इन लोगों को जो है झोला छापों ने खुद कबूल किया है कि वे ऊपर तक पैसा देते हैं, इसीलिए किसी कार्रवाई का डर नहीं है। यह बयान स्वास्थ्य विभाग और बीएमओ की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करता है, जहां कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक सीमित दिखाई देती है। तो उनके साथ कांटेक्ट नहीं है। जब भी हमारे पास कोई भी शिकायत आती है, जैसे कि आप लेके आए हैं, तो हम हमेशा तुरंत 1-2 दिन में वहाँ पे कार्रवाई करते हैं। यहाँ पे सूचना मिली। सर बताइए ना, क्या बताऊँ, किस आधार पे कर रहे हैं? आपको पता है अभी 28 बच्चे की मौत हो चुकी कब सिर्फ और ये चीजों से स्वास्थ्य विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है, इसके बाद भी आप ये चीजें कर रहे हैं बीएमएस की डिग्री में, क्या कहेंगे आप? सर्दी खांसी वाले को दे ही नहीं रहे हैं, जनरल स्वास्थ्य वाले थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे रहे हैं सर। परासिया कोयलांचल में भी हाल में ही कफ सिरप की वजह से 24-25 बच्चों की मौत हुई, जिसको लेकर शासन प्रशासन हाई अलर्ट हुआ था और लगातार जुन्नारदेव, तामिया और परासिया में बीएमओ महोदय द्वारा लगातार झोला छाप डॉक्टरों के पास छापामार कार्रवाई की जा रही, साथ ही उन पर मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी मेडिकल स्टाफ को सील भी किया जा रहा। उसके बाद भी अभी देखा जा रहा है ग्रामीण अंचलों में बड़े स्तर से झोला छाप डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हुए पाए गए, यहाँ तक कि उनके कमरों में 8-8, 10-10 बेड की भी इंतजाम उन्होंने कर रखा है, जहाँ पे ग्लूकोज और इंजेक्शन जैसी चीजों को वो लगाते हुए देखा गया। उसके बाद भी आज भी देखा जा रहा है कि इतनी छापामार कार्रवाई होने के बाद भी ग्रामीण अंचलों में झोला छाप डॉक्टरों का आतंक मचा हुआ है। अब देखना यह है कि यह खबर प्रकाशित करने के पश्चात बीएमओ महोदय का अगला कदम क्या होता है। साधना न्यूज एमपीसीजी से मैं सैयद सिद्दीकी, कैमरामैन रेहान के साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश मीडिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयवंत ठाकरे ने सीहोर में एक बैठक के दौरान वरिष्ठ पत्रकार विमल राय को पुनः सीहोर जिलाध्यक्ष घोषित किया है। ठाकरे ने कहा कि विमल राय ने हमेशा पत्रकारों के हितों के लिए सक्रिय रहकर संगठन को मजबूती प्रदान की है और उन्हें विश्वास है कि वह आगे भी संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कि हमारा पहले भी संगठन रहे और उसके अध्यक्ष हमारे विमल राय जी पहले रहे हैं और उनके द्वारा बहुत ही शानदार और नियमित रूप से संगठन को चलाया गया। पुनः उन्हें अध्यक्ष बनने पर सर्वप्रथम सभी पत्रकार बंधुओं की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि हमारा संगठन जो है आशा के साथ हम पूर्ण विश्वास है हमें कि ये संगठन वो पहले भी बेहतर था, उससे बेहतर से बेहतर निर्णय के द्वारा लिए जाएंगे पत्रकारों के हित में। दो शब्द विमल राय जी हमारे आज अध्यक्ष नियुक्त होने पर कहेंगे। सभी को सर्वप्रथम मेरे सभी पत्रकार साथियों का भाई में स्वागत करने में अभिनंदन करता हूँ। ऐसे पत्रकार साथी जो हमेशा बिना डर से मेरे साथ खड़े रहते हैं, आप मेरी हो। और सही बात मीडिया टीम की, तो मीडिया टीम को पुनः एक बार अवसर प्राप्त हुआ है, तो उससे अच्छी तरह से पूरे सीहोर जिले में मीडिया टीम का नाम हुआ। रायसेन जिले में 21 नवंबर को एक नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी के आरोपी सलमान को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी को ले जाते समय भोजपुर रोड पर उसकी गाड़ी पंचर हुई और जब उसके दूसरे गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था तो शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें कि जिनमें आरोपी के पैर में गोली लगी है और एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। पुलिस ने बताया कि आरोपी जो है आदतन अपराधी है और चोरी, लूट, मारपीट के कई मामलों में शामिल रहा है।
वहीं नर्मदापुरम आईजी मिथिलेश कुमार शुक्ला ने मीडिया से कहा कि पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और यह भी कि आरोपी को किसने सहयोग किया कि वह भोपाल में कैसे पहुंचा। पुलिस ने 300 पुलिसकर्मियों और 20 जांच अदालतों की दलों की मदद से आरोपी की गिरफ्तारी की है। इससे मामले में न्याय मांग तेज हो रही है और लोगों का आरोप है कि एनकाउंटर की मांग है। करहल थाना क्षेत्र के गंगाराम आदिवासी प्रकरण के एक बार फिर सुर्खियों में है। गंगाराम आदिवासी के बेटे ने उस रात की पूरी कहानी बताई और साथ ही पुलिस पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। गंगाराम के बेटे के अनुसार रात लगभग 2:30 बजे छुट्टन कुशवाहा और उसके परिवार ने गंगाराम आदिवासी परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल आदिवासी परिवार मदद के लिए गोपाल शर्मा के पास पहुंचा, जिसके बाद गोपाल स्वयं उन्हें लेकर थाने पहुंचे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मदद करने वाले गोपाल शर्मा को ही आरोपी बना दिया गया। तो उनके हम चले गए, क्योंकि हमारे माता पिता के लिए क्या कहते हैं उन्होंने मार दिया और लट्टन से मार गए। वे तो रजाई हत्ती और कहानी बनना तई वे बच गए हैं। तो हम उनके घर गए तो वो बोले कि यार ये तो रामराज बहुत बेकार किया। तो क्या बोलते हैं हम उनके घर गए तो उनने बोली कि रामराज अपन चलते हैं कि FRI लिखवाते हैं उनके यहाँ पुलिस वाले के यहाँ। तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ क्या। वो गोपाल शर्मा और वो क्या कहते हैं वो बहुत भले आदमी है और उनके लिए तो कोई लेना देना नहीं है। और वो बोले वो उनके हम रात को गए थे, उनने क्या कहा हमारे घर के ऊपर मारपीट की और क्या बोलते हैं वो हमारे घर वाले में क्या कहता उन्हें लट दे दिया चुट्टन ने। वो चुट्टन के भैया ने अरविंद ने, तो उनके यहाँ खून बह रहा था बहुत। बूढ़ बहुत बच गए बहुत समझो, क्योंकि वरना रजाई ऑर्डर रखी थी। अगर मुंह खुला रहता तो वे आदमी मर जाते। रायसेन पुलिस आरोपी सलमान को भोपाल के गांधीनगर से गिरफ्तार कर गौहरगंज ला रही थी। रास्ते में भोजपुर के कीरत नगर के पास पुलिस वाहन का टायर पंचर हो गया। इस दौरान आरोपी ने मौका पाकर पुलिस की बंदूक छुड़ाकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सलमान के पैर में गोली मारकर उसे पकड़ लिया। एसपी रायसेन आशुतोष गुप्ता ने पुलिस एक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। आपको बता दें कि मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सलमान के खिलाफ पूरे प्रदेश में चक्का जाम और धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। विशेष टीमों के द्वारा सटीक सूचना के आधार पर भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र से आरोपी सलमान को अपनी अभिरक्षा में लिया गया था। जब उसको लेकर के हमारी पुलिस टीमें वापस गौहरगंज जा रही थी तो भोजपुर के पास में जो पुलिस का वाहन था वो एकदम से पंचर हो गया। जब उसको देखने के लिए एकाएक रूप से हमारे पुलिसकर्मी उतरे तो इतने में जो आरोपी है वो उसने चकमा देकर के वहां से भागने का प्रयास किया और साथ ही साथ में हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर की पिस्टल भी उसने छीन ली और पुलिस पर फायर करने लगा। इसी के तहत पुलिस ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर करते हुए उस पर फायर किया, जिसकी एक गोली जो है उसको पैर में लगी है। इस घटना के तुरंत उपरांत उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगामी कार्रवाई क्या करने वाले सर? आगामी कार्रवाई हमारी यही रहेगी, उसका उपचार जो है वो डॉक्टरों के देखरेख में अभी हो रहा है। उसके उपरांत उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर के
जनहित में अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जिला पुलिस बल ढिंडोरी में आम जनता की समस्याओं की शिकायतों और सुझावों को सीधे पुलिस अधीक्षक तक पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली प्रारंभ की है, जिसके तहत अब नागरिक बिना किसी भय, दबाव या औपचारिकता के अपनी शिकायत सीधे पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह को ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। जिला पुलिस के द्वारा ये एक स्टेप उठाया गया है लोगों के लिए, पुलिस की एक्सेसिबिलिटी और बढ़ाने के लिए, कि हमने क्यूआर कोड्स लॉन्च किया है एक, जो कि जिला पुलिस का क्यूआर कोड है। यहां सीधे एसपी कार्यालय में शिकायत आवेदन प्रस्तुत करने हेतु, क्योंकि हमारा जिला जो है वो लंबाई में बसा हुआ है और मजरे टोले काफी दूर दूर तक हैं और हेडक्वार्टर्स से काफी दूरी हो जाती है, गोपालपुर चौकी और बिछिया मेहदवानी के कई गांव की, और धान की कटाई और कई ऐसे कॉन्स्ट्रेंट्स रहते हैं, कई बार आने जाने के साधन, जिसमें आने जाने में समय और पैसे दोनों का खर्च होता है। तो यदि कोई इस प्रकार की शिकायतें हैं जो सीधे वो करना चाहते हैं एसपी को, किंतु आने में असमर्थ हैं, या कोई महिला कुछ शिकायत करना चाहती है जिसमें वो समक्ष में नहीं प्रस्तुत होना चाहती, या कोई भी व्यक्ति, बिछिया थाना प्रभारी भीष्म तिवारी और एसआई धुर्वे के नेतृत्व में हाई स्कूल सहजपुरी में ऑपरेशन मुस्कान कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर कार्यक्रम में थाना प्रभारी ने बच्चों को गुरुजनों और माता पिता का सम्मान करने, अनजान व्यक्ति से वस्तु न लेने और मोबाइल का सीमित उपयोग करने की जो है समझाइश की है। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में डायल 112 की मदद लेने की भी अपील की। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 27 नवंबर 2025 को भैरुंदा और इछावर में मुस्कान विशेष अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि भैरुंदा के शासकीय महाविद्यालय और कन्याशाला में एसडीओपी रोशन कुमार जैन ने इछावर के कन्याशाला और सीएम राइस स्कूल के निरीक्षक पंकज कुमार वाडेकर ने छात्र छात्राओं को महिला और बाल सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी। तो वहीं इस दौरान कुल 750 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। बुरहानपुर सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के बालक बालिका छात्रावास में लगातार बिगड़ती सुविधा और साफ सफाई की कमी और 3 साल से स्कॉलरशिप न मिलने के विरोध में गुरुवार को भी छात्रों ने रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। छात्रों ने बताया कि छात्रावास में खेल सामग्री, मूलभूत सुविधाएं और स्वच्छता व्यवस्था लंबे समय से उपेक्षित है। एबीवीपी के नेतृत्व में पहुंचे विद्यार्थियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द सुधार करने की मांग की है। छात्राओं का कहना है कि नियमित स्कॉलरशिप नहीं मिलने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और आवश्यक संसाधनों के अभाव से छात्रावास जीवन कठिन होता जा रहा है। कलेक्टर ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। वक्त चला छोटे से ब्रेक का। कुरुक्षेत्र वही पावन भूमि जहां गीता का संदेश जन्मा। 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जहां होगा श्रीमद् भागवत गीता पाठ एवं यज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी और 18,000 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ। देखिए गीता शोभा यात्रा, गीता महाआरती और दीपदान का अद्भुत नजारा। लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से गीता का जीवंत संदेश। आनंद लीजिए ख्याति प्राप्त शिल्पियों के सरस मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। आइए अनुभव कीजिए ज्ञान, संस्कृति और आस्था का महाकुंभ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में। गीता जीवन का सार, जीवन का आधार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर स्थित गीता भवन पर 67वें गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को दोपहर 1 बजे वैदिक मंगलाचरण और संत ध्वनि के साथ दीप प्रज्वलित के साथ हुआ। आपको बता दें कि इस महोत्सव की अध्यक्षता जो गुरु हैं शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और अन्य संत विद्वानों द्वारा की जाएगी। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन संत विद्वान बच्चों और युवाओं की धर्म से जुड़ने तथा मानव सेवा का संकल्प दिलाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गीता जयंती पर जन सामान्य की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए गीता महोत्सव के अंतर्गत संस्कृत और हिंदी में गीता की प्रांतियां वितरित करने और गीता पर आधारित क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित करने की बात कही है। ब्राह्मण समाज ने अध्यक्ष के प्रांताध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा के खिलाफ बढ़ते विवाद पर कड़ा विरोध जताया है। सिवनी जिले में आयोजित रैली और ज्ञापन कार्यक्रम में 100 से अधिक ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। समाज ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बचई सोयर मिल की घटना है, तो नवाब राजा जो वहाँ के मालिक हैं वो खुद स्वयं उसको शामिल थे और उनके अन्य कर्मचारी शामिल थे। किस बात को लेकर मेरे पास कल एक शिकायत भी पहुंची थी कि गन्ना तोलने में कुछ कमी कर रहे हैं ये लोग, और पहले भी उसकी बहुत सी शिकायत हो चुकी, कम रेट वाली और प्रदूषण की। हमारे बजरंग दल के नगर संयोजक जयदीप दुबे हैं, जो कि किसानों के बीच में रहकर किसानों के हित में आवाज उठाने का कार्य भी करते हैं। पूर्व में इनके द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को शुगर मिल में जो गन्ना खरीदी कम रेट पर की जा रही है उस विषय में ज्ञापन दिया गया था। उसी ज्ञापन के दौरान से शुगर मिल वाले इन पर बौखलाए हुए थे और कल 25 तारीख को इसके किसानों के साथ इनके द्वारा शुगर मिल में जो शुगर मिल के द्वारा गन्ना खरीदी कम दाम पर किया जा रहा है एवं अन्य अनियमितताएं की जा रही हैं, जैसे कि तौल में कमी अन्य तो इन विषय को लेकर चर्चा के लिए किसानों के साथ गए थे और इनके साथ बौखलाए हुए शुगर मिल के मालिक एवं उनके जो कर्मचारी यूपी से हैं, जो कि अपनी कौमी एकता का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से एवं मनमानी के उद्देश्य से, गुंडागर्दी के उद्देश्य से हमारे कार्यकर्ता पर अटैक किया जाकर मारपीट की है एवं जान से मारने की धमकी भी दी गई है। अभी ये मामला संज्ञान में आया है। इसमें अभी जो भी है इसमें देखा जा रहा है और जो एसडीपी गोटेगांव है मनीष त्रिपाठी, उनको संज्ञान में लेकर मामले में जो भी विधिपूर्ण कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें इंदौर के द्वारिकापुरी क्षेत्र में एक बार फिर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। जेल से हाल ही में रिहा हुआ बदमाश ने एक युवक को पार्टी के बहाने बुलाकर उसका अपहरण किया, बेरहमी से पीटा और 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मुख्य आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां मंगलवार को जेल से रिहा हुआ बदमाश नारू उर्फ नारायण अपने साथियों कृष्णकांत और अज्जू के साथ मिलकर अमित जोशी नाम के युवक को पार्टी के बहाने अपने साथ ले गया। आरोप है कि तीनों आरोपी अमित को बंधक बनाकर कार में जामगेट क्षेत्र तक ले गए और वहां उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। बाद में उसे एक मंदिर के पास छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी कृष्णकांत और अज्जू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी नारू उर्फ नारायण की तलाशी जारी है। जिसके ऊपर कई जघन्य अपराध हैं और अभी वो बेल आउट होकर आया है। उसने अमित जोशी नाम के एक व्यक्ति को जो इन्हीं के साथ का रहने वाला था, उसको सिर्फ डिजायर गाड़ी में किडनैप किया और जामगेट ले गया, वहां पर उसके साथ मारपीट की। उसके बाद रंजीत हनुमान मंदिर के पास उसे छोड़कर चले गए। प्रथम दृष्टया अपराध संज्ञेय अपराध पाए जाने पर अपराध दर्ज कर लिया गया है किडनैपिंग और मारपीट के मामलों में। इस मामले में कृष्णकांत और अज्जू जो साथ में नारू के साथ थे उस गाड़ी में, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। शीघ्र ही नारू को भी अरेस्ट करेंगे। सारे अपराधियों की जो जिन जिन प्रकरणों में वेल आउट हैं उन सभी प्रकरणों में जमानत निरस्तीकरण की भी
कार्रवाई की जाएगी और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके ठोस वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, इनका हर बार आता है जेल की छूट बेल वगैरह और कुछ ना कुछ बात करता है। इसके बाद मर्डर वाले केस में बयान देने वालों को धमकाया मासूम हर बार हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी तरीके से उनको जेल में निरुद्ध कर सकते हैं। ये माननीय न्यायालय का विषय है। हमने उसमें भी अब कार्रवाई की थी, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई थी, इस बार भी करेंगे। इस बार भी उनकी जो सारी जमानतें हैं निरस्त करेंगे और कोर्ट में ऐसा करेंगे कि इनको किसी भी स्थिति में बेल प्राप्त न हो। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।